टायर स्लिप हो रहे हैं, बारिश। और गाड़ी की स्पीड क्या थी? ओनली 23,000। अगर सिरीपाई जाएंगे, सिरीपाई का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। वो लोअर एसी में ना जाते हुए जिस ट्रेन में हम गए थे ना 3500 दोनों रूमों को मिलाकर। मैं बताऊँ उस टाइम पे कोई अगर कोई बात भी कर रहा था ना, कोई बच्चा बात कर रहा था, तुम बात कर रहे हो, मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैंने बोला यार मैं किस रास्ते में बच्चों को ले। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक हो गया राबिया फैमिली व्लॉग में। कैसे आप सब लोग? होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी है खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद जिंदगी के साथ। बस जी, आज का व्लॉग अपने घर से स्टार्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हम अपने घर पहुंच चुके हैं। खैर कामकाज रूटीन पर हम लोग वापस से आ चुके हैं। पर कपड़े धुल रहे हैं और बाजी आ चुकी हैं कपड़े धुल रहे हैं। और ये मेरे बर्तन अभी भी सारे बिखरे हुए और सारा घर समेट रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आज अपने घर में मॉर्निंग होने का? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से घर पहुंच गए। यार सारे जंग आ गए तालों वाले। तालों पे भी जंग आ गई इतनी। जंग बारिश का सीजन है ना, बारिश की वजह से जंग पकड़ गई हर चीज, सब कुछ जंग हो गए। कराची में ये बड़ा मसला है। 2 दिन खड़ी हुई। जी मेरी जान है ये। मम्मा जान आपने किससे सीखा है? मैंने खुद से सीखा। अम्मा जान आज बहुत ज़्यादा बर्फी का मौसम है। मौसम और अभी थोड़ी देर में बारिश होनी है और मम्मा कपड़े धुला रही हैं। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो मम्मा क्या करेंगी? फिर तो मम्मा के सारे कपड़े और कपड़े धुलवाने ज़रूरी इसलिए थे कि पूरे मोटर चला दीजिएगा। पूरे कपड़े जो मेरे भर के भरे हुए थे सारे धोने वाले थे। हालांकि वहाँ से धो के निकली हूँ, फिर भी धोने वाले बहुत थे। और एक बात और बताऊँ, जब मैं अपनी कज़न की तरफ ठहरी हुई थी तो वहाँ पर मैं ना इसे ऑन की और ये यहाँ से ना एकदम तेज़ आग निकली और आग इतनी ज़्यादा थी कि एकदम चिंगारी ज़ोर से भड़की। इब्राहिम अहमद मेरे पास थे, वो इतना बुरा डरे, कहते मम्मा मम्मा, और मैंने भी एकदम इसको उस स्विच से निकाल के साइड पे किया और वो और ज़्यादा चीखे, मम्मा आपने स्विच को क्यों हाथ लगाया? मैंने कहा मैं अगर स्विच नहीं निकालती तो उसको आग लग जानी थी, इसलिए स्विच निकाला। और वो डरे थे कि मम्मा ने स्विच को हाथ लगाया तो मम्मा को करंट लगेगी। खैर अब मैंने इनसे कहा कि इसकी तार जो मुझे बनवा दें और ताकि ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो हम इनसे खर्चा करवाएं और इसको नया लें। ऐसे काम की चीज़ है पर पता नहीं क्या हुआ इसको, ये जल क्यों गई। हाँ ये भी ऑयल डालने पे लगे हुए हैं। ये देखें ये भी ख़राब हो गया, ये भी जल गया, ये भी जल गया, इसको भी बनवाना है। चले जी, अभी सारे काम हो चुके हैं, कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं, यहाँ से सारी सफाई हो चुकी है और यहाँ पर सालन गर्म हो रहा है। क्या कह रही हो? हाँ काम हो गया, सारे खुशियाँ मनाओ। खैर अभी सालन गर्म हो चुका है। सारा खाना मैंने आज बाहर से रेडीमेड ही मंगवाया है। ये चने का है और ये अंडा घोटाला। और बिलाल को मैंने कहा था कम ऑन करे पर इन्होंने फुल ऑन किया, वो धुएँ निकल गए सालन से। और ये मज़ेदार सी अभी मैंने प्लेट सलाद की रेडी की है और अचार भी था, मैं अचार लाई। ये रहा मज़ेदार घर का अचार। चलें जल्दी जल्दी खाना लगाएं। आ जाओ बच्चों सारे आ जाओ, अबू बकर आ जाएं। यहाँ पर क्या हो रहा है? अच्छा पता चल जाए। और मुझे बताओ, मुझे मिस किया था? इधर तो देखो, हम में से किसको मिस सबसे ज़्यादा? तस्वीरें देख देख के दिल कर रहा था। हाँ तो मेरा भी दिल चाह रहा था मेरे सारी फैमिली आ जाए यहाँ पे। ऐसा होगा ना इंशाल्लाह एक दिन। नहीं A few moments later. हुआ ये कि अभी बारिश हो गई, कपड़े धुलवाए थे काम वाली से और वो सारे गीले हो गए। मैंने ग्रिल से उतार के और सारी रस्सियों से उतार के यहाँ पर बिछा चुकी हूँ। और यहाँ पर ये जनाब अस्सलाम वालेकुम, गीले चूचे भीगे चूचे। बारिश बहुत हुई है क्या? मुझे लग नहीं रहा इतनी बारिश हुई है जितना आप गीले हुए हो। अरे ये क्या बना के लिया? कैरम बोर्ड के बीच में खिड़की नहीं, इसमें ये करते यू गोटियां मारते। ले बेड़ा गर्क करके अपनी तरफ से साइंस लगा के आ गए उस पे। जरा बाबा को दिखाओ इन्होंने कौन सी टेक्निकली न्यू चीज इजाद कर ली है। इसके बीच में उतारना है। आपके पास वाइड होती है, बने के पास एक। अच्छा ये इन्होंने प्लास्टिक वो भी लगाई है, रबड़ सी भी। खैर बेड़ा गर्क की है। और अभी मैं चाय बना रही थी और इतने में बच्चों ने बेल बजे में चाय भी दी और मुड़ के देखा तो चाय चूल्हे पे गिर गई। आज ही मैंने रगड़ के साफ किया था। चाय और चूल्हे का क्या कनेक्शन है मुझे बता दो। इनको आपस में एक दूसरे से क्या मोहब्बत है जो एक दूसरे को जा मिलते हैं, जितना मर्जी साफ कर लो। खैर अभी ये कपड़े सारे आपने इग्नोर करने हैं, ये थोड़े थोड़े से गीले हैं, इन्होंने ड्राई भी किया पर गीले हैं। जी मम्मा की जान चाय पियोगे? बच्चे तो चाय नहीं पीते थे मेरे। पंजाब से आके आप लोगों का भी दिल करने लग गया चाय पीने को? अच्छा ये रेवड़ी मांग रहे हो? गुड़ भी दिया? वो जो बिस्किट है फीके वाले जो आपको अच्छे नहीं लगते, ये वाले, ये बिस्किट कश्मीर के, ये बाबा के फ्रेंड ने दिए थे, याद है? गरम चाय बन चुकी है और तीसरा कप मुस्तफ़ा गया पंजाब से आने के बाद, उसको भी आदत पड़ गई है चाय की। पकड़े चलें यार, कुछ बातें पूछनी थी मैंने आपसे। पीछे इतना बुरा व्यू आ रहा है, कपड़े लॉन्ड्री घर बना हुआ है। ज़रा मुझे ये बताएं। लॉन्ड्री हटा दूँ? पर मुझे ये तो बताएं पहले, एक्सपेंस कितना पड़ा आपका पूरे ट्रिप का? ये सब लोगों का सवाल है और बार बार सवाल है
किस होटल में कितने पैसे लगे, कितने गाड़ी का, कितना फ्यूल का, कौन कौन सी जगह गए और क्या क्या एक्सपीरियंस गुड रहा और कौन कौन सा बैड रहा। काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए हुए थे और वो बार बार पूछ रहे थे कि आप अपने ट्रिप के बारे में लाजमी शेयर कीजिएगा कि कितना मतलब टोटल खर्चा आया और क्या चीज़ आपके लिए बेहतर रही और क्या चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं थी, और मतलब जितना भी आपका वो था ना, क्या कहते हैं, ट्रिप प्लान था, कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ गए, वो सब आपने शेयर करना है। खैर अभी हमने कहा चाय टाइम है, मिलकर साथ बैठते हैं और गपशप लगाते हैं आप लोगों के साथ और आप लोगों के सवालों का देते हैं हम जवाब। सबसे पहले एक सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जा रहा था वो होटल के बारे में पूछा जा रहा था कि होटल आपका कौन सा था और मरी में था, तो आप उसके रेट बताएं। पहली तो बात, वो मरी में नहीं था, वो हमने नारायण में किया था और नारायण में हम लोगों ने 2 दिन का स्टे किया था। 2 दिन का स्टे था हमारा, ठीक है, वहाँ पर, और एक ड्राइवर का कमरा था और एक हमारा कमरा था। हमारा रूम जो था वो फैमिली रूम था, ड्राइवर का दूसरा सिंगल रूम था। ये दोनों हमें जो एक दिन का एक्सपेंस पड़ा ना, ये पड़ा 3500 दोनों रूमों को मिलाकर। 3500। हमने 2 दिन स्टे किया था तो 3500 मतलब 7000 ये था, मतलब 2 दिन का वहाँ का स्टे। और रही गाड़ी, वो हमारी अपनी थी, मतलब हमने उसको रेंट पे नहीं लिया हुआ था। प्लस पॉइंट ये था कि हमें जो गाड़ी का रेंट था ना, उसका फ़ायदा हो गया था कि गाड़ी हमारी अपनी थी। अगर आप रेंट पे लेंगे तो उसके चार्जेस होते हैं, वो गाड़ी के हिसाब से होते हैं और वो आपके डेज़ के हिसाब से होता है कि आपने कितने दिन रखने हैं और कहाँ कहाँ लेके जानी है, तो वो फिर आपको गाड़ी वाले ही बताते हैं। देन पेट्रोल कितना लगा वो आपको ये बताएंगे। टोटल आप बताइएगा, इस्लामाबाद से हम जब टूर पे निकले थे और फिर इस्लामाबाद से हम नारायण का गान गए, नारायण का गान से बाबूसर टॉप गए, बाबूसर टॉप से वापस आए हैं। नारायण का गान है, नारायण का गान मतलब रास्ते में पड़ता है वो। फिर वहाँ से शुगरान ऊपर गए, शुगरान से वापस आए, वापसी वही रास्ता, वही बालाकोट, मुजफ्फराबाद, बालाकोट रुके, फिर मुजफ्फराबाद पहुँचे, मुजफ्फराबाद से वापस इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद से हम गुजरात गए। तो मतलब ये सारा टोटल फ्यूल कितना हुआ? फ्यूल हुआ है तकरीबन 23,000। ओनली 23,000। तो ये भी मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये बहुत ज़्यादा था या नॉर्मल था। हाँ, हम लोग स्टे बाय स्टे भी गए हैं, हम लोग अपनी मर्ज़ी से पास जो अच्छा गांव लगता था, चीज़ें लगती थी वो एक्सप्लोर की, और जो चीज़ें हमें नहीं पता थी कमेंट में बहुत से लोगों ने कहा आपने मिस कर दी हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे। बालाकोट में जो रूम था उसका क्या चार्जेस थे? वो जो 100 सा था, टोटल 3500 थे, मतलब ऊपर और नीचे जो ड्राइवर के। बात वो थी कि बारिश वगैरह होती सब चीज़ होती है, इस वजह से वेदर ख़राब होने से। मैं एक बात बताऊँ, वो वाला चीज़ जो तुमने शेयर करनी है ना, पूरी एक्सप्लेन करनी है व्लॉग में, जो एक रात गुजरी है शुक्रान वाली शुक्रान की लाइफ में एक्सपीरियंस होता है। बाद में बेशक हम ये कहते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो एक अलग मैटर है। और रही बात कि इस सीज़न में जाना चाहिए, उस सीज़न में पहाड़, बादल और वहाँ का मौसम आपको नहीं बताता कि वो कब और किस तरह आ जाएंगे, ये बात है। और दूसरी बात, वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग उनके लिए नॉर्मल है, बट अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये नॉर्मल नहीं होती। हुआ कुछ ऐसा था कि जब हम वहाँ पहुँचे, हमारा ट्रिप बहुत अच्छा प्लान था, हमने मतलब डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप हर जगह को हमने एक्सप्लोर करना था। पर बारिश जब शुरू हुई, बाबूसर टॉप से लेकर नारायण का गान तक, वहाँ पर जब कागान से थोड़ा सा आगे हम पहुँचे तो रास्ते में लैंडस्लाइडिंग हमें मिली, जो कि शदीद बारिश होने के बाद फर्स्ट मिली, जो कि बहुत ज़्यादा बुरे वाली थी। नाला वहाँ से गुजर रहा था और हमारी गाड़ी वहाँ पे 2 घंटे 1.5 घंटे मतलब रुकी रही, और उसके बाद ड्राइविंग के दौरान हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। याद है, बादल और फॉग ऐसा था कि आमने सामने लोग, वो फिर हम शुक्रान के रास्ते में चले, शुक्रान के रास्ते में गए, ऊपर स्लिप हो रही, टायर स्लिप हो रहे, बारिश, और गाड़ी की स्पीड क्या थी जो हम शुक्रान के लिए जा रहे थे? पहले गियर पे गई थी, 20 की स्पीड, और सबकी गाड़ियाँ वहाँ पर बंद हो चुकी थी, काफियों की। वहाँ पे जो है ना, ज़्यादातर जीप या बड़ी गाड़ी जा रही थी, और जो छोटी गाड़ियाँ थी ना, वो हमारी तरह कोई लकी था जो पहुँच जाता था, बट ज़्यादातर की गाड़ी रास्ते में बंद हो चुकी थी। और उसका रास्ता कुछ इस तरह था ना कि वो सीधा रोड पर से लैंडस्लाइडिंग, उसके छोटे बड़े हर तरह के पत्थर, और आपको आइडिया होगा कि जब पत्थर आपकी गाड़ी के नीचे आता है और आपने स्पीड लगाई होती है तो गाड़ी स्लिप हो सकती है, जब आपको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फॉग इतनी ज़्यादा है, जो कहते हैं ना हाथ पे दरख्त बड़े बड़े और खाई के साथ। अच्छा, टाइम तो ज़्यादा नहीं था, 8 बजे, लेकिन वो जो माहौल एक बना हुआ था ना, हॉरर मूवी वाला सीन था वहाँ पर, कि मैं और बिलाल यकीन जाने एक दूसरे से हमने कुछ बोला नहीं, क्योंकि हम अगर डरते और कुछ बोलते तो बच्चों ने रोना शुरू कर देना था, और यकीन जाने हालत हम दोनों की रोने वाली थी। मैं बताऊँ, उस टाइम पे कोई अगर कोई बात भी कर रहा था ना, कोई बच्चा बात कर रहा था, तुम बात कर रहे हो, मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैंने बोला यार मैं किस रास्ते बच्चों को ले आया हूँ, अंधेरा गुप,
अब बादल का वो सब चीज़ हो रही थी। बारिश बादल और जब इन ऊपर चीजों ने पहुंचे, शुक्रान में ऊपर पहुंचे तो वहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ के, और एक रूम जो 2000 रुपये का मिलना है वो 10,000 रुपये का हुआ हो। इसीलिए नॉर्मल रेंज वाला। नॉर्मल रेंज वाला अच्छा वाला तो 15-20 हज़ार रुपये का था। बेसिकली जो नॉर्मल रूम की बात कर रहे हैं ना, जो 10,000 का था, हम लेने को वो ले लेते, पर उसकी जो हालत थी ना, अल्फाज में बयान नहीं कर सकती कि कोई अपने 10,000 क्यों ऐसे रूम पे लगाए। इतनी स्मेल थी नहीं, वो 10,000 देके कोई क्यों आ रहेगा? 10,000 रुपये देके वहाँ पे क्यों रहेगा रहा, ये मुझे बताओ तो। इतनी स्मेल कि मतलब दरवाज़ा उसने खोला और बोला यार ये रूम है, तो मैं देख के परेशान हूँ, इस रूम के 10,000 रुपये दूँ यार मैं तुम्हें, ये हुआ। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, ड्राइवर ने कहा कि मैं तो इस रूम में नहीं रुक सकता, मैं जो गाड़ी में रुकता आप लोग रूम बुक करा दें। अब हम परेशान कि ज़ाहिर है एक इंसान है, वो गाड़ी में कितनी देर तक रह सकता है, और दूसरी बात हम 10,000 देके इतना गंदा रूम क्यों ले। और साफ बात है कि अगर आप 16,000 रुपया या 20,000 का एक रूम लेते हैं तो साथ ड्राइवर भी है, और ड्राइवर का लेते हैं तो 30 से 40 हज़ार आपका एक रात में मतलब आपको देना हो, तो क्या फ़ायदा ऐसे ट्रिप का। और आगे बारिश और सिलसिला इतना ख़राब था, कीचड़ इतना था, हमें उन्होंने ड्राइवर भाई ने ही मशवरा दिया कि हम वापस नीचे की तरफ जाते हैं, वहाँ हमें कोई रूम मिल जाएगा। बात ये थी कि सिरीपाई भी हमने जाना था सुबह में। अब मेरे जहन में ये भी था कि अगर सिरीपाई जाएंगे, सिरीपाई का रास्ता बहुत ही खतरनाक है, वो इससे ज़्यादा खतरनाक है, बारिश हुई है, स्लिपरी हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो इसलिए भी मैंने प्लान ही वहाँ शुक्राना कैंसिल कर दिया। मैंने किसी और टाइम पे, जब बारिश नहीं हो रही होगी ना तब जाएंगे, जब मौसम सही हुआ। फिर हुआ ये कि हम जब नीचे आए, हमें लगी हुई थी भूख, ज़ाहिर हम काफ़ी टाइम से ट्रैवल कर रहे थे, सुबह नाश्ता किया था, फिर हमने चाय पकौड़े वगैरह खाया, अगर बाबू सर टॉफल अपने ब्लॉग देखा होगा। उसके बाद हमने मतलब गाड़ी में भी काफ़ी सारा चीज़ें रखी थी खाने पीने वाली, पर जो भूख हमें लगी हुई थी ना वो थी रोटी सालन की, क्योंकि थकावट एनर्जी लो चुकी थी, चाय की बहुत ज़्यादा शदीद वाली जो है ना क्रेविंग हो रही थी। बट हमें कोई होटल नहीं मिल रहा था, कोई मतलब वो चाय वगैरह नहीं मिल रही थी। और उसके अलावा जब हम नीचे आए तो वहाँ पर कोई शुक्रान ही का वो एरिया कहलाता है, वहाँ पर कोई भी होटल नहीं था जहाँ हम स्टे करते, क्योंकि लोगों का रश था, लोग ऊपर नीचे आगे पीछे मतलब एक किस्म का लैंडस्लाइडिंग के बाद फैल चुके थे और रूम्स वगैरह मिलना मुश्किल हो रहा। फिर हमें जाके मैंने बालाकोट का किया कि यार वहाँ से बालाकोट ही जाते हैं, बालाकोट में रूम लेंगे। अब बालाकोट वाले में जब पहुँचे, सोचो वहाँ पे जब एक रूम मिल रहा है वो 1500 रुपये का रूम मिल रहा है। अब 1500 रुपये का रूम जो था वो भी बस क्या कहूँ, चूंटियाँ, लाल वाली चूंटियाँ बिस्तरों में चल रही। फिर हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ भी नहीं रुकेंगे, वहाँ भी नहीं रुकेंगे। फिर थोड़ा और आगे गए तो वहाँ थोड़ा सा बेहतर रूम, कुछ बेहतर रूम मिल गया था जहाँ पर नाइट स्टे करिए। रात के 11 साढ़े 11 बज गए। फिर हमने रात वहाँ पर मतलब स्टे किया, और सुबह जब वहाँ पर हम उठे, हमारी इतनी अच्छी प्यारी मॉर्निंग थी, क्योंकि मुझे दूर से एक ना दरिया बहता हुआ नज़र आया और मुझे इतना अच्छा लगा। हमने फटाफट से बिलाल और मैं और मुस्तफ़ा जाग रहे थे, बच्चे सो रहे थे, हम उसे देखने वहाँ गए। और फिर हमने उनसे पूछा वो नाश्ता वगैरह लगाते, हमने कहा थोड़ी देर में बच्चों के साथ आपकी तरफ आएंगे, हम नाश्ता करने। हमने वहाँ नाश्ता किया और उसके बाद सीधा हम चले गए मुजफ्फराबाद, अपने नेक्स्ट ट्रिप को जो प्लान किया हुआ था। जब हम मुजफ्फराबाद जा रहे थे कि उसके रास्ते में हमें 8 जगह पर लैंडस्लाइडिंग मिली, जो कि हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक तरीन थी। तो उसके बाद हमारे प्लान जो थे ना वो टूटना शुरू हो गए थे, हमारा दिमाग, हमारा माइंड चेंज हो रहा था कि अब हमें इस बारे में नहीं सोचना, अब हमें और ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, वो भी इस इलाके में, इस एरिया में, कश्मीर वाली जगह पर। जाना तो हमने बहुत सी जगहों पे था, नीलम वैली जाना था, नीलम वैली में हमें बहुत सी जगहों पर एक्सप्लोर करना था। इवन कि मुजफ्फराबाद में ऊपर जाना था, पीर चिनासी पे जाना था, एक पूरा बना हुआ है, मतलब एक पॉइंट बना हुआ है वहाँ पे, तो एक मज़ार भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जाना था। लेकिन बस फिर मैंने बोला यार इसको ख़त्म करते हैं, हम जाते हैं वापस इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद पहुँचे, फिर वहाँ से फिर हम लोग डायरेक्ट चले गए गुजरात। और मुझे लगता है ये भी बहुत बेहतर हो गया कि हमारा प्लान अल्लाह ताला की तरफ से जो था वो डिफरेंट हो चुका था और हमें गुजरात जाना पड़ा। गुजरात जब गए, हम अपनों से मिले, हम बच्चों ने खूब इंजॉय किया, बच्चों को ज़्यादा मज़ा अपनों में जाकर आया, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और मतलब हमने गांव नहीं देखा हुआ था, मतलब गांव काफ़ी मुद्दत बाद मैंने देखा था, बच्चों ने फ़र्स्ट टाइम देखा और इनको बहुत मज़ा आया। वहाँ का टाइम भी हमारा बहुत अच्छा रहा, ये मतलब कहते हैं ना प्लस पॉइंट ये हो गया था कि हमें गाँव भी देखने को मिल गया और हमारा ट्रिप बहुत अच्छा हो गया। जो एंड में मुझे लग रहा था ना सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, फ्लॉप हो रही हैं, बट कुछ चीज़ों में मसलियत होती है, वो चेंज जब हो रही होती है ना वो अच्छे के लिए हो रही है। आपके अलग होते हैं लेकिन अल्लाह के बेस्ट प्लान होते हैं, बेशक बेस्ट प्लान होते हैं अल्लाह ताला के लिए, इंसान के लिए। अच्छा, मुझे बाकी के एक्सपीरियंस मतलब टोटल अगर आप रफली देखो, मैंने तो एग्जैक्टली नहीं बता सकता क्या, मैंने एग्जैक्टली लगाया ही नहीं हिसाब किताब, लेकिन अगर एक रफली देखें तो कम से कम 2 तक आए,
2 लाख। और लोअर एसी के भी एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। अब ये भी मुझे नहीं पता कि ये ज्यादा है या कम आया, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं आइडिया कि मतलब हम 5 फैमिली, मतलब 3 5 बच्चे, लोग। 2 बंदे, हाँ। हम 2 और 1 ड्राइवर। हाँ, लेकिन ट्रेन का जो एक्सपीरियंस था, जाते वक्त का एक्सपीरियंस था, वो बहुत ही बुरा था। लेकिन आते वक्त फिर भी थोड़ा बहुत बेहतर था, लेकिन जाते वक्त बहुत बुरा था। जो कॉकरोचेस थे ना उसके अंदर एसी लोअर एसी में ना जाते हुए जिस ट्रेन में हम गए थे ना, उसमें बहुत ज़्यादा एसी में ना कॉकरोच थे और एसी इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। फिर हमने वापसी पे टिकट कराया, तो वापसी में हुआ ये, क्योंकि हमें फिर वो हुआ ये कि हम लोगों ने जब टिकट कराने का कहा, हमें ग्रीन लाइन की नहीं मिल रही थी, तो हमने लोअर एसी की करवा ली। और उसमें हमें यही था कि कॉकरोच होंगे, चलो खैर कोई बात नहीं, सफ़र करना है अल्लाह करके कर लेंगे, क्योंकि इकॉनमी में सफ़र करना मुश्किल होता है, गर्मी बहुत होती है। फिर जब हम उस ट्रेन में बैठे तो उसका एसी भी मस्त काम कर रहा था कि हमें इतनी ठंड लगी कि हमने रज़ाइयाँ, खेस, कंबल जो लेके गए थे वो सब निकाले, और कॉकरोच 1-2 थे, बस इससे ज़्यादा नहीं थे। कॉकरोच थे पर 1-2 थे। और मैंने सुना है, मुझे मतलब जिन्होंने ग्रीन लाइन पे सफ़र किया था उन्होंने भी बताया कि ग्रीन लाइन पर भी कॉकरोच होते हैं, और ये एसी वाली साइड पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एसी में ठंडक होती है तो कीड़े आ जाते हैं। बट इसमें चाहिए कि वो कहते हैं ना, स्प्रे वगैरह करना चाहिए, सफाई धुलाई करें तो अच्छा है। पानी वॉशरूम में आपको मिलेगा, और अभी जाते हुए लोटा भी था। आते हुए जब हम वहाँ पहुँचे ना समर, तब लोटा नहीं था, वापसी पे लोटा भी था। पर ये कि इसमें लोग आते जाते हैं, चाय वाले, जूस वाले, कम मतलब सब चीज़ें बेचने वाले आ रहे थे। पर ट्रेन का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। ट्रेन का एक्सपीरियंस चला, पहली वाली ट्रेन में मतलब एक्सपीरियंस ज़्यादा जाते वक्त अच्छा नहीं था, एसी काम नहीं कर रहा था, वापसी पे हाँ, एसी अच्छा वापसी काम में किया था। और इसकी टिकट जो है 8,900 रुपये की है, लोअर एसी है पाकिस्तान एक्सप्रेस। और जो हाफ टिकट है वो 10 साल से कम बच्चे की होती है, और 3 साल के बच्चे की टिकट आपको लेनी होती है। अगर आप नहीं लेते तो आप जब बैठते हैं तो वो लोग आप पे चालान के साथ साथ टिकट भी काटते हैं, आपको बर्थ भी नहीं मिलती, और फिर आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए एज को बहुत ज़्यादा वो ना मैनेज करके चले, ये ना हो कि आपको ट्रेन में मुश्किल है। उसके बाद हम लोग आ गए कराची, और कराची के बाद जो सूरत हाल थी वो आपके सामने थी, जो हालात यहाँ पे हुए थे, वो कराची वालों को ज़्यादा बेहतर पता कराची है। वालों को ज़्यादा बेहतर पता है क्या था, लेकिन अब थोड़ा बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी बारिश, तीसरा दिन है लगी तीसरा हुई, दिन है आज, बारिश अभी भी हल्की हल्की लगी हुई है। और यही 3 दिन की बारिश अगर इस्लाम वो नॉर्दर्न एरियाज में होती तो 5 मिनट पानी जाता है या 10 मिनट पानी गायब, और पहाड़ भी आ जाते हैं आपके पहाड़ पास, भी सामने खूबसूरत नजर आ रहा है। आपके पास भी आ जाते हैं पहाड़, आपके पास यूं करके आते हैं, और इतना डर लगता है, कहने को अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट अगर सोचो नाला एकदम आ जाए और आपकी गाड़ी वहाँ से गुजर रही और नाले के साथ गाड़ी चली अच्छा, एक बात जाए, बताऊं, ये चीज़ बहुत डरावनी होती है। डर यही लग रहा था मुझे कि यार खुदा ना खासा कोई पत्थर ना आ जाए, खुदा ना खासा कोई पत्थर ना आ जाए। जा तो रहे थे, आए भी थे 1-2 आए भी थे सामने सामने, बट वो हमारी बचत थी कि हम पर नहीं आए। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। यकीन जानो, वो जो आबादी और दुकानों वाली जगहों पर इतने बड़े 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 पत्थर आ रहे थे ना, आप सोचें, काली खौफनाक रात और सामने आपके बड़े बड़े पत्थर हों। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों से मैं इतना कहूँगी कि बारिश के सीज़न में मत जाएं, बर्फ़बारी के सीज़न में मत जाएं। बेस्ट सीज़न जो होता है ना वो जून जुलाई का होता है, पर जून जुलाई में जो प्राइजेस होती हैं वो डबल ट्रिपल होती हैं, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा आपका खर्चा आ जाता है। तो आपके लिए बेस्ट है जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है अप्रैल और मई का है। अप्रैल और मई में जो है ना आप लोग अगर जाएंगे ना तो फिर आपके लिए सब ठीक रहेगा, आपको बर्फ़ भी देखने को मिल जाएगी और इतने प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे बारिश की और ये बर्फ़बारी। जून जुलाई जो है वो पीक का टाइम है, अगस्त जो है बारिशों का टाइम है, फिर आगे बर्फ़बारी है। आगे अक्टूबर सितंबर के बाद ठंडा ज़्यादा मौसम होने लगे, बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है, फिर अक्टूबर बर्फ़बारी पे भी लैंडस्लाइडिंग हो जाती है ना, इसलिए बर्फ़बारी भी ठीक नहीं है। बर्फबारी भी होती है। लेकिन फूड के पैक अपने साथ लेके चले जाएं, खाने पीने की ड्राई चीज़ साथ ले जाएं, क्योंकि इनकेस अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाती, गाड़ी अगर कहीं पे फंस जाए तो वो आपको प्रॉब्लम ना, आपके पास आपका जो खाने पीने का सामान है ना वो हो, और जितनी ज़रूरत की चीज़ें हो सकती हैं वो आप अपनी गाड़ी में, अपने बैग में अपने साथ लेके चलें तो बेहतरीन होता है। खैर मेरा एक्सपीरियंस हम अपना खुद का मतलब जो था ना वो टूर था तो अच्छा रहा। बस में जो जाते हैं उनका मुझे नहीं आइडिया कि वो किस तरह जाते हैं, मतलब एक रकम होती है वो कहाँ लेके जाते हैं, मतलब उनका वो अलग ही सिस्टम, अलग ही प्लान होते हैं। उसका एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई सवाल रह गया हो तो मुझे लाजमी पूछिएगा, उसका जवाब भी मैं दूंगी, और कोई बात अगर मुझसे मिस हो गई हो या गलत कह दी हो तो उसको भी आप कमेंट में बता कर मुझे भी पता चल जाए कि क्या चीज़ होनी चाहिए तो क्या नहीं होनी चाहिए। खैर यहीं से व्लॉग को एंड कर रही हूँ। होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मेरी चाय ठंडी हो गई है। खैर चाय पीते हैं और आपसे इजाज़त लेते, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।